का यही कथन है, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह, ओ ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। देहातीत हो, कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हो, देह में रहे मगर हम देहातीत हो, कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हो, अब विदेही हो जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह, हो ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। हाँ, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है।
मैं आत्मा भ्रिकुटी में विराजमान हूँ। मैं आत्मा अपने आप को यह सम्मान दे रही हूँ मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं आत्मा जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ सभी दिशाओं में ज्ञान के सूक्ष्म परकंपन फैल रहे हैं। सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है। मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण हूँ। मुझे आत्मा का जीवन
गुणमूर्त बनता जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मुझ आत्मा पर बाबा की सर्व गुण और शक्तियों की ब्लेसिंग्स बरस रही है। महसूस करेंगे मैं आत्मा भ्रिकुटी आसन से निकलकर ऊपर
सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूँ। बाबा, बाह पसारे मुझे आत्मा को बुला रहे हैं। आओ मेरे मीठे बच्चे, यह रूहानी सुखद मिलन मुझे आत्मा को तृप्त कर रहा है। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा, मुझे आत्मा को रूहानी दृष्टि से
समझा रहे हैं। मीठे बच्चे तुम ज्ञान स्वरूप गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप हो। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बच्चे मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से, सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। हार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना, आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। नाज उठाते हमें बिठाते, आप तो अपने कंधों पर। याद प्यार दे करते नमस्ते, बलि बलि जाते बच्चों पर। ऐसे प्यार का मधुरस पी के, ऐसे प्यार का मधुरस पी के, सब रस लगते फीके हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े मीठे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे, बोलिए कितने
मीठे हैं। ओम शांति। आज बाबा की 29 तारीख की साकार मुरली है। बाबा ने विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए इशारा दिया है, क्योंकि भगवान को प्रत्यक्ष करने की केवल हम वो ही एक आत्माएं हैं कि परमात्मा का सत्य परिचय हम दे सकते हैं, लेकिन उसका जो माध्यम है उसको परिचय देना, उसका संदेश देना, वो हम ब्राह्मण आत्माएं जो इंस्ट्रूमेंट बनी हैं वो ही भगवान का यथार्थ परिचय दे सकती है। एक है कि ज्ञान के आधार से परमात्मा की पहचान देना, और दूसरा है अपने चाल चलन और व्यवहार से वो प्रत्यक्ष दिखाना कि यही परमात्मा के संतान है, ईश्वरीय संतान है, ये अल्लाह लोग हैं, या वो ही सच्चे ज्ञानी तो आत्माई है। क्योंकि ज्ञानी की परख उनकी वाणी और उनके व्यवहार से होती है। उनका व्यवहार बहुत विवेक युक्त होता है, बड़ी सभ्यता पूर्ण होता है। उनकी वाणी में भी इतनी मधुरता और कर्मेंद्रियों की इतनी शीतलता होती है कि कोई भी छोटी मोटी अगर बात बन भी जाती है या सामने आ भी जाती है तो ये छोटी छोटी बातों में वो अपने कर्मेंद्रियों में या अपने मन और बुद्धि का वो कंट्रोल वो गंवाते नहीं हैं। बहुत ज्ञान युक्त होकर के हर बात को वो हैंडल करता है। तो उसी के आधार से जो संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं होती है वो प्रत्यक्ष रूप में वो पहचान सकती है। यही आत्माएं हैं कि जो भगवान को उन्होंने पहचाना है। लौकिक जगत में भी कहा जाता है कि बेटा ही अपने बाप का शो करता है। जितना ही वो विवेक युक्त वाणी और सभ्यता पूर्ण व्यवहार करता है और अपने कर्म में वो सत्यता को प्रत्यक्ष करता है, तो उसके आधार से उनको पूछना नहीं पड़ता कि आपका बाप कौन है। स्वाभाविक रूप से सरल तरीके से वो प्रत्यक्ष होता है कि ये उन्हीं का बेटा होगा। तो उसी प्रकार हम आत्माएं ज्ञान के साथ साथ जब अपने कर्म में, अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में अगर वो गुण और वो मैनर्स प्रत्यक्ष करते हैं तो बाप का परिचय, बाप का शो हम स्वतः कर सकते हैं। तो आज बहुत सुंदर बाबा की उसी बात को लेकर के महावाक्य चलाए हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाप का शो करना है। तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाप का शो करना है। सबको बाप का परिचय दे, सबको बाप का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है।
प्रश्न है, जो बच्चे देही अभिमानी हैं उनकी निशानियाँ क्या होगी? जो बच्चे देही अभिमानी हैं उनकी निशानियाँ क्या होगी? किसी को दुख नहीं देंगे और बहुत मीठे और व्यवहार में बहुत विनम्र होंगे, सदा खुश रहेंगे, हर श्रीमत का पालन करते रहेंगे। उस श्रीमत पर चलने में मेहनत नहीं लगेगी, है ना, या उसको मजबूरी नहीं लगेगी। बड़े खुशी खुशी से, बड़े प्यार से वो श्रीमत को फॉलो करते रहेंगे। सबके साथ मिलजुल कर व्यवहार करेंगे। उत्तर है, वह बहुत बहुत मीठे लवली होंगे, बहुत बहुत मीठे लवली होंगे। वह श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। जो बाबा जैसी श्रीमत देते हैं वैसे ही स्वरूप में उसको स्वीकार करेंगे। वह कभी किसी काम के लिए, वह कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे। सदा हाँ जी करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे। जबकि देह अभिमानी समझते यह काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी, देही अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलेंगे। देही अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलेंगे, बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे। कभी क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करेंगे। कभी क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करेंगे। उनका अपनी देह से लगाव नहीं होगा। उनका अपनी देह से लगाव नहीं होगा। शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे। बर्बाद नहीं होने देंगे। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। इतनी सारी बड़ी दुनिया है, इसमें भारत खास और यूरोप आम कहे, क्योंकि भारत तो प्राचीन ही है। यह तो समझते हैं असुल भारत ही था। जब एक समय था पूरा विश्व एक भारत कहलाता था। फिर द्वापर में जब वो जियोलॉजिकल सारे चेंजेस आए और उसके बाद फिर भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो बाकी सारे देशों की हिस्ट्री अगर हम सुने तो बहुत कम समय की हिस्ट्री है जितनी भारत की पुरानी हिस्ट्री है। तो बाबा कहते हैं यह तो समझते हैं असुल भारत ही था। सब धर्म वाले यह तो जानते ही हैं कि हम एक दो के पिछाड़ी आए हैं। हमारे आगे भारत ही था।
यह तो समझ की बात है ना। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर भारत ही प्राचीन है। उस समय भारत ही बहुत धनवान था, तो स्वर्ग कहा जाता था। इस समय तो कोई मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। सारी संसार की आत्माएं उसको याद करती। दुख दर्द परेशानी आती है तो एक भगवान को याद ज़रूर करती है, लेकिन पहचानती नहीं है। तो इतनी करोड़ों आत्माओं में केवल हम ही आत्माएं हैं कि जो यथार्थ रूप में उसको पहचानती है। सो भी पहचान कैसी है? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो हर एक खुद समझते हैं कि बेहद के बाप को नहीं जानते। पुकारते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु बाप की बायोग्राफी किसी को पता नहीं है। गाया भी जाता है, फादर शोज सन, सन शोज फादर। कौन बतावे उनकी बायोग्राफी, उनका परिचय यथार्थ कौन दे? मनुष्य आत्माओं ने परमात्मा को पहचानने की बहुत कोशिश की। मानव साधु संत महात्माओं के पास गए, लेकिन यथार्थ परिचय नहीं प्राप्त हुआ। तो केवल हम ही आत्माएं के जो अपने चलन और चेहरे से उस बाप का परिचय दे सकती है। तो बाबा कहते, गाया भी जाता है कि फादर शोज सन, सन शोज फादर। अब तुम बच्चों को ही बाप का शो करना है, और तो कौन करेंगे? संसार की आत्माएं तो जानते ही नहीं हैं। फादर तो अपना शो नहीं कर सकता, फादर तो बाहर नहीं जाएगा। तुम बच्चों को ही बाप का परिचय देना है। यह भी समझते हैं कि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। उनको अगर जानते तो आश्चर्य लगता है, हम भगवान के बच्चे दुख में आयरन एज में क्यों कहलाते? भगवान के बच्चे तो ऐसी दुखी और आयरन एज में क्यों दुनिया में? यह प्रश्न भी तुमको पूछना है। पहला प्रश्न पूछना है, तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है? पूछने वाले को जरूर मालूम है, और कोई भी पूछता नहीं क्योंकि मालूम नहीं। तुम कोई से भी पूछ सकते हो। यह तो कॉमन रीति से सब कह देते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं। दुख हरता सुख करता कहते हैं ना। दुख मिटाने वाला सुख देने वाला तो एक चाहिए ना। और दूसरी साइड क्या कहते कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अगर वो सर्वव्यापी है, वो उनकी महिमा में गाते हैं कि वो दुख हरने वाला और सुख देने वाला है, तो इतनी सारी दुनिया दुखी क्यों? तुम थोड़ा भी टच करेंगे, माना समझाएंगे तो समझेंगे। बरोबर सतयुग में सुख ही सुख था, अभी तो दुख ही दुख है। तो जरूर सबके दुखों को बाप ने मिटाया होगा। यह तो अति सहज बात है, तुम्हारी समझ में आता है। हम पारलौकिक माता पिता के बने हैं। विवेक क्या कहते? समझ माना विवेक, बुद्धि। वो क्या कहती है अभी? कि अभी खोज नहीं है, अभी दर दर भटकने की बात नहीं है। लेकिन अभी जब मन और बुद्धि चित्त शांत हो गया है, इट मीन्स कि हमने यथार्थ रूप से पहचान लिया है। यह ज्ञान की बातें अभी यहाँ चलती है, सतयुग में नहीं चलती। वहाँ तो न ज्ञान है न अज्ञान है, तो क्या है? सतयुग में न ज्ञान है
और न अज्ञान है, लेकिन वो स्वरूप में है ना। वो ज्ञान चलाना नहीं पड़ता, लेकिन वो स्वरूप में स्थित होकर के हर कर्म करते, वो जीवन ही उसी में ही है। तो ज्ञान देने वाला वहाँ कोई है नहीं। ज्ञान से तो प्रारब्ध पाले, तुम अभी ज्ञान से प्रारब्ध पा रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत की बात है। क्यों मेहनत की बात है? क्योंकि ऐसे पुराने कड़े संस्कार है देह अभिमान के, जो बार बार वो बुद्धि को उसी तरफ खींच लेता है, और इसलिए वो देही अभिमानी बनने में मेहनत पड़ती है। तो शिव बाबा की सर्विस में जो तत्पर रहेंगे वही देही अभिमानी बन सकते हैं। चाहे स्थूल सेवा करो, ज्ञान की सेवा करो, सेवा ही एक माध्यम है जो देह भान को मिटाता है। भक्ति मार्ग में भी सेवा का क्यों इतना बड़ा महत्व रखा? अहंकार को तोड़ने के लिए। और इसलिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर सिस्टम बनाई है कि ज्ञान की सेवा के साथ साथ वो स्थूल कर्मणा सेवा का भी इतना ही मार्क्स रखा, क्योंकि जितना तन लगेगा ना उतना देह का भान टूटेगा। और इसलिए बाबा कहते देह अभिमान आ जाने से फिर उनसे वह खुशबू निकल जाती है। कौन सी खुशबू? रूहानियत की खुशबू, है ना, गुणों की खुशबू, वो निकल जाती, लेकिन बदबू भर जाती अहंकार की। और इसलिए बाबा कहते कि जितना वो स्थूल सेवा में लगो उनकी चलन से ही सारा मालूम पड़ जाता है। क्या दिखाई देगा? या तो बुद्धि का अभिमान दिखाई देगा, या तो ज्ञान का अभिमान दिखाई देगा, या तो अपने स्टेटस का अहंकार दिखाई देगा, है ना। और इसलिए बाबा कहते उनकी चलन से ही सारा मालूम पड़ जाता है कि यह देह अभिमानी है। उनको अपना बहुत घमंड है ना, हमेशा अपनी ही बातें करते रहेंगे, मैं ऐसा करता ना, बार बार बात बात में मैंपन ज़रूर आएगा। तो देही अभिमानी बहुत मीठे और लवली होते। क्या होगा? मीठापन माना केवल शुगर कोटेड शब्द की बात नहीं है ना, लेकिन मीठापन माना उनकी वाणी में, उनके व्यवहार में अहंकार की बदबू नहीं आएंगी, घमंड की बात नहीं आएंगी। हम एक बाप के बच्चे ब्रदर्स, है ना, उनको हर एक से इतना ही प्यार, हर एक से उतना ही मीठा व्यवहार करेंगे। वो चॉइस नहीं होंगी कि ये बहुत अच्छे है ना, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनके गुण बहुत अच्छे, उनसे बहुत अच्छे ढंग से चलेंगे। और जिनकी पर्सनालिटी बहुत साधारण लगती है तो उनसे बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बाह्य पर्सनालिटी कैसे भी हो, लेकिन उनकी आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत शुद्ध है। अगर वो समझ में आ जाए तो हर एक से वो अच्छी तरह से व्यवहार में आवे। तो आपस में भाई बहन भी है, दोनों ही श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले हैं। ऐसे नहीं कि एक श्रीमत पर चले, दूसरा बहाना बनाकर बैठ जाए, बात ऐसी है, तन ऐसा है ना, इसलिए इतना कर सकते, बाकी वो नहीं कर सकते। तो श्रीमत पर न चलने को बाप कभी अपना बच्चा कह नहीं सकते। बाहर से बल बच्चे बच्चे कहते हैं, परंतु अंदर में समझते हैं कि यह ना फरमान बरदार है। बाप के बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, लेकिन एक फरमान बरदार होगा और एक ना फरमान बरदार होगा, तो माँ बाप क्या समझेगा? उसी चलन को अपनी बुद्धि में, समझ में रख करके उनसे व्यवहार करेंगे, उनसे काम लेंगे। यह क्या पद पाएंगे? बाप दादा दोनों समझ सकते हैं, श्रीमत पर अमल नहीं करते हैं, देह अभिमान के कारण श्रीमत पर चलते ही नहीं है। कारण क्या है? देह अभिमान।
देही अभिमानी बड़े मीठे होंगे। यह आसुरी दुनिया कितनी कड़वी है। माता पिता भाई बहन सब कड़वे। यहाँ भी जो देह अभिमानी है वह कड़वे हैं। अभी तो तुम देही अभिमानी बन रहे हो। कोई तो सिर्फ तमो प्रधान से तमो तक आए हैं, सिर्फ प्रधानता निकली है। बाबा अपना ग्राफ दिखा रहे है ना, आत्मा की शुद्धता का कहाँ तक हुआ। तो तमो प्रधानता से कहाँ तक पहुँचे, कोई तमो तक ही पहुँचे हैं, कोई रजो तक पहुँचे हैं। सतों में तो कोई कोई आए, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आते जाएंगे। कब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे। देही अभिमानी को कभी देह का अभिमान नहीं रहेगा कि यह काम मैं क्यों करूं, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना पद पोजीशन वाला, मैं ये काम कैसे कर सकता है ना, मेरे योग्य तो ये हो सकता। तो उसकी जो देह अभिमान वाला होगा ना, उसकी नज़र में वो कार्य की चॉइस बनी रहती कि ये काम उसके योग्य है और वो काम उसके योग्य है। इसमें मेरी इज्जत जाएगी। लोग क्या समझ, इतनी पद पोजीशन वाला ये करता है। तुम पाकिस्तान में थे तो बाबा भी बच्चों को सिखाने के लिए सब काम करते थे कि देह अभिमान न रहे। स्वयं साकार बाबा के लौकिक डॉटर जो निर्मल शांता दादी थे, क्या उनको था है ना, इतना लौकिक में जब बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी, शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा के तन में, उसके पहले दो नौकर चाकर, कोई सजाने वाले, तैयार करने वाले कोई और, भोजन खिलाने वाले कोई और। लेकिन जब से बाबा की यज्ञ में आए, बड़े बड़े पतीले, जब हाथ भी नहीं पहुंचता था, उस बड़े पतीले में बैठ करके वो सफाई करते थे। बाबा ने कभी मना नहीं कि आप क्यों कर रहे हो। बाबा ने कहा देह अभिमान को तोड़ने का। तो बाबा के देह अभिमानी बनने से सत्यानाश हो जाती है। बाहर में जो प्रजा बनने वाले हैं उनसे भी गिर पड़ेंगे। प्रजा में जो शाहूकार बनेंगे उनको भी नौकर चाकर मिलेंगे। यह तो और ही जाकर नौकर चाकर बनते हैं, जो बहुत देह अभिमान होता है। और भगवान के कार्य में अगर शर्म आती है तो बाबा कहते इनसे तो बाहर, इनसे तो वह शाहूकार अच्छे ठहरे ना। बुद्धि से काम लिया जाता है तो समझ में आता है जो बच्चे नहीं बनते हैं, सिर्फ मददगार बनते हैं तो भी अच्छे धनवान बन जाते हैं। कितना सूक्ष्म। भगवान कभी किसी को ऐसे नहीं छोड़ता है। अगर उनके कार्य में मददगार भी बने तो भी वो भविष्य में धनवान बन जाएंगे। उन्हों को नौकरी करने की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो नौकरी करनी पड़ती है। पिछाड़ी को करके राज्य भाग्य मिलेगा, सजा तो खानी पड़ती है दोनों को। इन सभी बातों को ज्ञानी तू आत्मा समझ सकते हैं। अज्ञानी देह अभिमानी है, उनकी चलन ही ऐसी है। समझा जाता है कि यह कोई काम का नहीं। यहाँ तो बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो माया बड़ा धोखा देने वाली है। जट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान को मिटाइए। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। यहाँ रहने वालों को तो फिर ब्राह्मणों का संग है। बाहर तो दुनिया बहुत खराब है। ज्ञान में संग ऐसा होना चाहिए फर्स्ट क्लास, जो उससे पूरा रंग लगे। देह अभिमानी का संग मिलने से एकदम मिट्टी पलित हो जाती है, फिर फरमान पर भी नहीं चलते हैं। बाबा कहते हैं अगर हमसे आकर पूछो तो झट बताएंगे। तुम फरमान बरदार हो,
व नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छे अच्छे हैं जो दिल को खुश करते रहते हैं। दुनिया में तो बड़ा दुख मारा मारी है, खून खराबी बहुत है, इनको कांटों का जंगल कहते हैं। तुमने इनसे किनारा कर लिया है। क्या कि रहते तो वही कांटों की दुनिया में है, लेकिन बाबा ने इतना बुद्धि से ज्ञान से भरपूर कर दी बुद्धि को कि उसी के साथ उसी दुनिया में रहती बुद्धि उनसे किनारे करके रहती है। अभी तुम संगम पर हो, बुद्धि में है। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते संगम पर खड़े हैं। अभी हम कांटों से फूल बनते जा रहे हैं, कांटों से पल्लव निकलता जा रहा है। दुनिया में रिलीजियस सिर्फ तुम ही हो। क्या कहते बाबा? रिलीजियस सिर्फ तुम ही हो, वह भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो बाप को ही नहीं जानते वह हुए इरिलीजियस। कहते भी है धर्मी और अधर्मी, पांडव और कौरव। पांडवों के स्थूल युद्ध कोई है नहीं, तुम्हारी है माया से गुप्त युद्ध। अगर तुम बाप को याद नहीं करेंगे तो माया का थप्पड़ लग जाएगा। बहुत सिंपल है कि बाप नहीं है तो उस समय क्या होगा? बुद्धि में पाप ही होगा, क्योंकि बाप नहीं है तो देह अभिमान ज़रूर है और देह अभिमान पाप ज़रूर कराता है। तूफान आएगा। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा मुख है उस तरफ और पैर है इस तरफ। किस तरफ? मुख है स्वर्ग की तरफ और पैर है नरक की तरफ, और इसलिए उसका कौन सा चित्र दिखाया है? श्री कृष्ण का हाथ में वो स्वर्ग का गोला लिया हुआ, और वो उसी सर और पाँव पे वो नरक का गोला दिखाया जो लात मार रहा है। हमेशा याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को। और हम याद किसको करते हैं? पुरानी दुनिया को, पुरानी बातों को, पुराने लोगों को। 2 साल पहले उस लोगों ने ऐसा व्यवहार किया था और उसी से हम दुखी होते रहते फिर से। तो गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। बाप कहते हैं निर्बंधन हो रहने वालों से गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों की अवस्था अच्छी है। सब तो एक जैसे नहीं हो सकते, नंबरवार है। स्कूल में कोई एक जैसा नंबर थोड़ी लेते हैं। यह भी बेहद का स्कूल है। बाप सब सेंटर वाले बच्चों का ख्याल रखते हैं। इनको कहेंगे विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। बाबा शुरूर बुद्धि कहते, विशाल बुद्धि कहते, बाबा कहते दिव्य बुद्धि। सभी प्रकार की बुद्धि दिव्य बनाने के लिए, विशाल बनाने के लिए केवल याद चाहिए। तुम बच्चों की अब विशाल बुद्धि बनी है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और यह सारा चक्र कैसे फिरता है इसे जानते हो। इसको विशाल बुद्धि व बेहद की बुद्धि कहा जाता है। रहते एक ही दुनिया में स्थूल रूप से, लेकिन बुद्धि है ना, और विशाल बुद्धि होकर के हम तीनों लोकों में हम शेयर कर सकते हैं। तो बाबा कहते मनुष्यों के हद की तुम्हारी बनती बेहद की बुद्धि। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना पड़े। पुरुषार्थ क्या हो? पुरुषार्थ यही है कि वाणी व्यवहार में, चाल चलन में वो सात्विकता, वो शुद्धता, वो सत्यता कहाँ तक आई, वो ही तो मीठापन है। मीठापन माना पवित्रता। अंदर कुछ और बाहर कुछ और, उसको मीठापन नहीं कहते, है ना। मीठापन माना अंदर और बाहर एक हो, वाणी और व्यवहार एक हो। तो जितना मीठा बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, उतना वह भविष्य में
अविनाशी बन जाएगा। ये संस्कार कहाँ डाल रहे हैं? हाँ, दैवी मीठेपन के संस्कार यही संगम युग पे हम डाल रहे हैं। देखना चाहिए कि हमारे में देह अभिमान तो नहीं है। किसी ने कुछ इशारा दिया हमारे व्यवहार से, तो क्या मैं उसके प्रति रिस्पेक्ट, शुभ भाव, मेरा शुभ चिंतक है, उसको खुशी खुशी से मैं स्वीकार कर सकती हूँ कि हाँ चलो मेरा शुभ चिंतक है, तो क्या वो मेरी देही अभिमानी स्थिति है? या तो अगर मेरे को इशारा मिला और मेरे को घृणा भाव जन्मा उस आत्मा के प्रति, समझो मेरा देह अभिमान है। अगर कोई काम में ना करते हैं तो समझा जाता है इनमें देह अभिमान है। ना माना, ये मैं नहीं कर सकते, तो बाबा कहते करते हैं। सतयुग में सब देही अभिमानी होते हैं, जानते हैं एक पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेना है, या तो कितना रोते हैं। देह अभिमान है ना, देह पर बहुत प्यार है, उसको कहते मोह। देह पर प्यार होना उसको मोह कहते, और मोह ही दुखी बनाता है। और इसलिए बाबा कहते प्यार ज़रूर हो, लेकिन किससे हो? आत्मा से प्यार हो, शरीर की संभाल हो। हर एक के शरीर की केयर करना, निमित्त बन कर के उनकी सेवा करना, वो अपनी ड्यूटी में आता है। लेकिन प्यार करना, वो आत्मा से प्यार करना जो हमारी रूहानी पर्सनालिटी में आता है, वो हमारा व्यक्तित्व होता है, जो हर एक आत्मा से मेरा प्यार हो। तो तुम बच्चों के लिए यह दुनिया जैसे है ही नहीं। क्या हो अंदर? जीते जी मर जीवा का जैसे ही ये मेरे लिए दुनिया है ही नहीं। माना कोई भी आकर्षण, कोई भी प्रभाव, कोई भी लगाव न हो, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, लेकिन हम अपनी ज्ञान योग की मस्ती में हैं, किसी के प्रभाव में नहीं है। अशरीरी आए थे, अशरीरी बन जाना है। बेहद का बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। किसका? बाबा का कितना रिगार्ड रखना चाहिए कि बाबा के महावाक्य बाबा सुनाए, मन निमित्त कोई भी हो लेकिन चले, उसके पहले क्लास में आना, ये बाप का रिगार्ड है। उनकी श्रीमत को सुन कर के उसको फॉलो करना, वो बाप का रिगार्ड है। बाप कहे और हम मुंडी हिलाते रहे और करें अपने मन की, तो वो रिगार्ड नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते स्थूल और सूक्ष्म रीति से, दोनों रीति से बाप का रिगार्ड हो। हाथी को भी गुरगुर करेगा, तो जो अंदर के कड़वे रहते हैं उनको बाप सपूत थोड़ी कहेंगे इससे तो बाहर रहने वाले अच्छे हैं, रिगार्ड तो रहता है। यह भी ड्रामा ही कहेंगे। आज अच्छा चल रहा है, कल माया का तूफान लग जाता है। समझते नहीं कि हम कोई तूफान में हैं। बड़े बड़े को भी तूफान तो लगते हैं ना। और इसलिए बाबा कहते सावधानी ज्ञान मार्ग में बहुत ज़रूरी है। अपने मन के ऊपर, संकल्पों के ऊपर अटेंशन बहुत ज़रूरी है कि क्या वो मेरे संकल्प बाबा की श्रीमत अनुसार है। अगर उसको चेक नहीं किया तो ज़रूर वो माया अपने तूफान में घसीट देंगी। फिर भी बाबा कहते ड्रामा कहा जाता। हम शिव बाबा हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, यह भूलने से खाना बर्बाद हो जाएगा। अगर माया के प्रभाव में चले गए, वो भी तो बड़ा सुख देती है और शिव बाबा भी तो बड़ा सुख देते, लेकिन माया का जो सुख है ना वो बड़ा टेम्पररी है, सामने दिखाई देता है। और अगर वो सामने दिखाई देने वाले सुख के प्रभाव में अगर चले गए तो समझो खाना खराब। शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, खाना आबाद होगा शिव बाबा के भंडारे से। इनको भूला तो झोली खाली हो जाएगी। अगर बाप को भूला तो बुद्धि रूपी झोली में से ज्ञान की एक भी पॉइंट नहीं रहेंगे, सारा माया चट कर देंगे।
क्योंकि पहला जो प्रहार है ना माया का, वो किस पर आता है? बुद्धि के ऊपर करती है। और इसलिए बाबा कहते कि बाप को भूले माना पूरा खाना वो खलास कर देंगे। प्रजा में भी साधारण पद पाएंगे, सजा तो बहुत खाएंगे। खुद छोड़ने से फिर औरों को भी संशय बुद्धि बनाते हैं, है ना, बहुत बड़ी डिससर्विस हो जाती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, परंतु माया का वार सहन नहीं कर सकते हैं। उस्ताद सिखलाते तो बहुत है, अचल अडोल रहना है। रोज क्या सिखाते हैं? माया से कैसे सावधान रहे, माया से कैसे बचकर, यही तो बाबा की शिक्षा है। नहीं रहते हैं बाबा के, अगर अचल अडोल नहीं रहते हैं तो बाबा समझते हैं कि अर्जुन सिल्वर एज तक भी नहीं पहुँचे हैं। क्या कहते? प्रधानता समाप्त हुई, क्योंकि एक सेकंड में स्थिति ऊपर नीचे हो जाती। ज्ञान पूरा न होने कारण, शिव बाबा से योग न होने कारण गिर पड़ते हैं। तूफान तो क्या क्या लगते हैं, चढ़ना और गिरना यह तो होता ही है। गिर गया तो फिर उठ खड़ा होना चाहिए ना। गिरना बड़ी बात नहीं है, भूल नहीं है। गिरे, लेकिन गिरे रहना वो बड़ी भूल है। गिर गए उसी सेकंड आप उठ करके चलना शुरू करो। कुछ भी है, हमको वर्षा शिव बाबा से लेना है। बार बार अपने को पक्का कराना पड़ता है कि कुछ भी हो जाए मुझे शिव बाबा से वर्षा लेकर ही रहना है। मम्मा बाबा भी उनसे ही लेते हैं, उनको ही याद करना है, उनकी मुरली सुननी है। किनकी? शिव बाबा की मुरली। नहीं तो कहाँ जाएंगे? हट्टी तो एक ही है ना। यहाँ आए बिगर मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल न सके। बाप के सामने तो आना है ना। हाँ, कोई बांधेली है, बाबा की याद में मर पड़ती है तो सॉरी, तो वह भी अच्छा पद पा लेती है। यहाँ जो देह अभिमान में आकर अवज्ञा कर लेते हैं, उससे उसका पद अच्छा। किसका? जो बांधेली है, आ नहीं सकते बाबा के सम्मुख, मुरली नहीं सुन सकते हैं, और ऐसे ही उसने शरीर छोड़ दिया तो भी बाबा कहते कि ऊंच पद पा लेते। किससे? जो रोज़ सुनने वाले और जो बाबा के सन्मुख रहने वाले जो अवज्ञा करते हैं, उनसे भी वो आगे चले जाते, क्योंकि बाबा की याद में मरी ना। अच्छा सौभाग्य है ना। इस ज्ञान मार्ग में कोई और तकलीफ नहीं है, बड़ा सहज है। शारीरिक कोई तकलीफ है, खान पान की कोई तकलीफ है? हाँ, सिंपल है कि बाहर का नहीं खाना है, बाकी कुछ भी खाओ, लेकिन बाबा की याद में बना हो और बाबा की याद में स्वीकार किया हो। यहाँ देही अभिमान बहुत बनना है, बहुत देह अभिमान में रहते हैं। बाबा तो और कुछ कहते नहीं, सिर्फ दिल से अंदर तरस पड़ता है। क्या आता है? भगवान को तरस पड़ता है। और तरस कब आता है? जब कोई भी चारा नहीं रहता ना समझाने का, तब लास्ट में तरस आती है ना। तो ये लास्ट स्टेज होते तरस के। शिव बाबा के भंडारे से शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ की संभाल कुछ नहीं करते हैं, तो पद क्या पाएंगे? क्या कहते बाबा? यज्ञ की संभाल कुछ नहीं करते हैं तो क्या पद पाएंगे? केवल पालना लेते रहे, लेकिन हमने उसको यज्ञ के हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसके यज्ञ को संभालने के लिए, तो बाबा कहते क्या पद पाएंगे उसके संभालने की? तो इस यज्ञ की तो बहुत संभाल करनी है। जहाँ भी सेंटर स्थापन होते हैं वह शिव बाबा का ही यज्ञ है। इस यज्ञ रचने के लिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, बस। कोई बूढ़े हैं, खुद समझा नहीं सकते हैं, अच्छा
फिर कोई बहने भाई को बुलाओ, एक छोटा कमरा बना दो और बड़ा बोर्ड लगा दो। बड़ा पुण्य का काम है। कितने लोगों की, कितनी आत्माओं की बुद्धि का ताला, उसका भाग्य खुल जाएगा। तो बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा लेना है। स्वर्ग का वर्षा मिलता ही है संगम पर, जबकि पुरानी दुनिया खत्म होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। संगम पर वर्षा मिलता है, जो फिर भविष्य के लिए अविनाशी हो जाता है। तुम बहुत समझा सकते हो। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, इतनी जगह चाहिए। 1-2 को उठाया तो भी अहो सौभाग्य। तुम एक ही मंत्र देते हो, मन मना भव। सिर्फ कहते हो बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप स्वर्ग का खजाना देते हैं। सुना, बस बुद्धि में बैठा, स्वर्ग में आने लायक बन गया। अविनाशी है ना ज्ञान रतन। अगर एक बार कान में गया, बुद्धि में बैठा, तो वो स्वर्ग में आने के लायक बन जाएगा। जगह देने वाले को हक मिल जाता है। बाबा इतना सहज करके बताते हैं। कोई को सुखधाम का रास्ता बताओ, प्रजा बनी वह भी अच्छा, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है, प्रजा भी तो चाहिए। प्रजा बनी तो भी अच्छा, इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी कहेगी ना, हम विश्व के मालिक हैं। यह मकान भी 3 पैर पृथ्वी है ना, शुरू भी 3 पैर पृथ्वी से हुआ। एक कोठी थी, फिर धीरे धीरे बड़ा बनता गया। ऐसे बहुत आएंगे जिनको बाबा कहेंगे तुम ऐसे पैसे क्या करेंगे। तुमको बहुत अच्छी राय देते हैं कि 3 पैर पृथ्वी की ले लो। 10-15 हॉस्पिटल, कॉलेज खोलो। पैसा है, बाबा के पास आते हैं तो बाबा क्या करें। बाबा कहते सेवा में लगाओ, है ना। है धन तो सेवा में लगाओ, अपना भी भाग्य बन जाएगा, अनेक आत्माओं का भी बन जाएगा। अपने गांव में मकान किराए पर ले लो, यह तो सब खत्म हो ही जाएगा। अगर ऐसे ही पड़ा रहा, या तो घर में या बैंक में, तो वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है कि उसको सफल करे, भाग्य बना दे। इससे तो इस खर्चे में 10-15 सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। तुम बहुत धनवान हो जाएंगे। तुम छोटी सी जगह में यह कॉलेज खोल सकते हो। तुमको सिर्फ रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है, जगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं ना, तो अपने आप नहीं उठेंगे, हमको उठाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। बाप और वर्षे को याद करो तो बस तुम्हारा बेड़ा पार है, और कोई खर्चे आदि की तो बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेंगे, समझाना बड़ा सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? देही अभिमानी बनना है, बहुत मीठा बनना है। जो शिव बाबा की सर्विस में लगे रहेंगे तो वो देही अभिमानी बने रहेंगे। बाप का रिगार्ड रखना है। श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है, और वो चल पाएगा जो देही अभिमानी होगा। और इसलिए प्रैक्टिस क्या करनी, देही अभिमानी बनने की। इसमें टूटना चाहिए देह का भान। कोई भी सेवा करो, सेवा से ही देह भान टूटता है, उसके अलावा देह भान टूटेगा ही नहीं। हाँ, कितना बैठे बैठे में आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, लेकिन पहले तन लगेगा कार्य में
तो अहंकार टूटेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो फिर रिगार्ड और श्रीमत को फॉलो कर पाएंगे। आप विशाल बुद्धि तब बन पाएंगे जब आपको याद करेंगे। क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। पहले पॉइंट है फर्स्ट क्लास ज्ञानी तो आत्माओं का संग करना है। ब्राह्मण जीवन में संग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। संग ब्राह्मणों संग के संगठन में भी फर्स्ट क्लास हो, ज्ञानी तो आत्मा हो, उनका संग हो। देही अभिमानी बनना है। देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है। जिसमें मैं की बदबू आती हो ना, वहाँ से अपने को दूर रखो। मतलब किनारा नहीं करो उस आत्मा से, लेकिन सावधानी से चलो। दूसरी पॉइंट, यज्ञ की बहुत प्यार से यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से, एक है दिखावा और एक है दिल से करना। जो दिखावे से करेगा उसको दिल की संतुष्टता नहीं मिलती है। जो दिखावे से करेगा उसकी बाहर से महिमा मिलती है। लेकिन जो दिल से करता है सेवा, उनको तन और मन, दिल की संतुष्टता और चित्त की वो शीतलता, वो सुख चैन मिलता है। तो इसलिए चेक करो कि मैंने जो सेवा की उसमें क्या प्राप्ति हुई। उस प्राप्ति के आधार से पता चलेगा। तो बाबा कहते बहुत लवली मीठा बनना है, बहुत लवली मीठा बनना है, सपूत बनकर दिखाना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। वरदान है ज्ञान, गुण और शक्तियों से, ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी भव। विस्तार है, सारे दिन में जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे महादानी बन कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। दान करना माना सहयोग देना। आपके पास ज्ञान का खजाना भी है तो शक्तियों और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न बनो, एक में नहीं। कैसे भी आत्मा हो, गाली देने वाली, निंदा करने वाली भी हो, उसे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुण दान दो। स्लोगन है, जो एक बाप से प्रभावित है, जो एक बाप से प्रभावित है, उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। जिसकी नज़र परमात्मा में है, उनको और किसी की नज़र नहीं लग सकती, माया की नज़र नहीं लग सकती। तो बाबा कहते हैं जो एक बाप से प्रभावित है, उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। ओम शांति। तो आज का चिंतन रहेगा, जो एक बाप के प्रभाव में रहने वाली आत्मा की निशानियाँ क्या होगी। एक बाप के प्रभाव में रहने वाली आत्मा की निशानियाँ क्या होगी। बाकी आज का स्वमान है, मैं रिगार्ड देने वाली आत्मा हूँ। आत्माओं को भी रिगार्ड देना है और परमात्मा को भी रिगार्ड देना है। तो सबको रिगार्ड देने वाली मैं आत्मा हूँ।
हर एक की राय को रिगार्ड देना है, चाहे छोटा है व बड़ा है, चाहे आने वाला स्टूडेंट है, चाहे साथ रहने वाला साथी है, हर एक की राय को रिगार्ड ज़रूर देना चाहिए। पहले तो ज़रूर रिगार्ड दो, फिर भल कोई समझानी दो, वह दूसरी बात है। पहले से ही कट नहीं करना चाहिए कि यह रॉन्ग है, यह हो नहीं सकता, यह उसकी राय का डिसरिगार्ड करते हो। बाप दादा भी किसी को शिक्षा देते हैं तो पहले स्वमान दे, फिर शिक्षा देते हैं। इसलिए कभी किसी को डिसरिगार्ड नहीं करो, पहले रिगार्ड दो, तभी संगठन को मजबूत बना सकेंगे। ओम शांति। बाकी कल का चिंतन मधुबेन सुनाएंगे। ओम शांति। कल का चिंतन का टॉपिक था क्यों, कैसे होता है और उससे बाहर निकलने की पुरुषार्थ क्या है। पहले तो बाबा के ऊपर निश्चय ना हो या ड्रामा के ऊपर निश्चय ना हो तब क्यों फॉर्म हो जाता है। ऐसा नहीं, वैसा है, वैसा क्यों, ये सारे क्वेश्चंस तभी होता है जब निश्चय नहीं होता है। और निश्चिंत बुद्धि भी रहना पड़ता है। मतलब जो होना है वो होगा, हम उसको बदल नहीं सकते क्योंकि ड्रामा फिक्स्ड है। पहले जैसा हुआ है अभी भी वैसा ही होता है। तो ये पुरुषार्थ की वजह से हमारे जो निश्चय के ऊपर जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाता है। दूसरी पॉइंट, क्यों कब होता, कभी तभी होता है जब हमारे को लगता है कि जो दूसरे करते हैं वो शायद गलत और मैं सही हूँ, तब क्यों लगता है। इसलिए आज बाबा ने इसके पुरुषार्थ में क्या बोला कि रिगार्ड देना है। जो भी है पहले सुने, उसके बाद हम डिस्कस करें। ऐसे नहीं कंप्लेंट करें, पर हम डिस्कशन में रखकर उसका सॉल्यूशन हम भी सेटिस्फाई हो और वो भी सेटिस्फाई बने। और थर्ड पॉइंट ये होगा कि जब हम किसी के प्रभाव में आता है, मतलब हमारे बुद्धि के, मतलब जैसे कि संग दोष हो, उनकी थॉट्स पहले हम ऐसे नहीं सोचते हैं, पर फिर भी उनके साथ रहकर हम वैसा सोचने लगे तो तभी हमको क्वेश्चंस बहुत सारे उठते हैं और हम एक पजल के अंदर फॉर्म हो जाते हैं, उधर स्टक हो जाता है। तब हम बाहर नहीं निकल पाते, अंदर भी नहीं रह नहीं सकते और हमारे बुद्धि फ्री और साफ नहीं होता है। तब गलती होने की चांसेस भी होता है और हमारे ऊपर वो जो बोझ है वो निकलता नहीं है जल्दी। तो
तो इसलिए बाबा बोलता है जब भी आपको ऐसे वाला मतलब किसी के संग में आ रहे हो, वो आपको पता चल रहा है, तो पहले बाप को देखो और बाबा ने जैसे किया हमको भी वैसा करना है। अगर तब भी समझ में ना आए तो दीदी, बड़े दीदी को या किसी और के साथ जो बहुत एक्सपीरियंस है उनसे आप शेयर करके राय लेना। ओम शांति। इतना प्यार दिया हमको बाबा मुरली सुना कर, इतना प्यार दिया हमको बाबा मुरली सुनाकर, मन को पावन कर दिया, मन को पावन कर दिया, देह दुनिया भुलाकर। इतना प्यार दिया हमको बाबा मुरली सुनाकर, इतना प्यार दिया हमको बाबा मुरली सुनाकर। अचरज भरी बातें सुनाकर सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, भेद बताए अगम निगम के खुशियों का वरदान दिया। मीठे मीठे बच्चे कहकर जीवन मीठा कर दिया, हमको भुलाए मीठे बाबा प्यार से हमको भर दिया। कितना सुकून दिया हमको बाहों में समा कर। इतना प्यार दिया हमको बाबा मुरली सुनाकर, इतना प्यार दिया हमको बाबा मुरली सुनाकर। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति बेन। शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। दो केक